Hello and welcome back to my channel Crystallizing Ideas. In the last video, we talked about teaching versus learning. What are the basic differences between teaching and learning? Now let's talk about the basic differences between teaching and instruction. Yes guys, there are basic differences between teaching and instruction. Although both of the words seem similar, but there are huge differences between these two terms. Um, well, teachers can be instructors. The main some of the goals, some of the teaching activities includes also instruction. Now let's see what are the basic differences between teaching versus instruction. So teaching works for overall development, instruction works for skill development. जो टीचिंग जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती है और जो इंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करती है. जैसे कोई भी स्किल लाइक स्विमिंग, सिंगिंग, स्पीकिंग इंग्लिश और एनी काइंड ऑफ स्किल, उसमें जो टीचर हमें पढ़ाएगी वो हमें इंस्ट्रक्ट करेगी, इस तरह से करो, ये पॉइंट्स फॉलो करो, तब जाके तुम्हारा ये जो गोल है ये अचीव होगा. फिर वो एवेलुएट करेगी, टेस्ट लेगी, तो उसके हिसाब से जो है वो अपना जो इंस्ट्रक्शन गोल है वो पूरा करेगी. तो इंस्ट्रक्शन वर्क्स फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड टीचिंग वर्क्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट. Teaching arouses critical thinking, instruction arouses functional thinking. टीचिंग बहुत सारी चीज़ों से हमें कराई जाती है. तो टीचिंग क्या जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को अरोज़ करती है और जो इंस्ट्रक्शन है वो फंक्शनल थिंकिंग को अरोज़ करती है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है हमें स्पेसिफिक स्किल के लिए दी जा रही है. तो उस स्किल में हमारा जो फंक्शन है, किस तरह से वो स्किल पूरा करना है, उस चीज़ को डेवलप करने के लिए फंक्शनल थिंकिंग को डेवलप करना ज़रूरी है. तो instruction arouses functional thinking, teaching arouses critical thinking. Teaching produces new product, instruction aims for producing carbon copy और photocopy. टीचिंग का जो एम है ये एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करती है. कोई भी टीचिंग है, टीचिंग जो कोई भी लर्नर है वो टीचिंग ले रहा है किसी से, तो वो सेम उस टीचर जैसा ही नहीं बनेगा. ज़रूरी नहीं है कि वो टीचर जैसा बन जाएगा, बल्कि उसमें और भी अच्छी अच्छी जो बिहेवियरल चेंजेस आएगी वो डेवलप होगी. जो उसके ओल्ड एक्सपीरियंसेस है, ओल्ड लर्निंग्स है, या तो वो स्ट्रेंगन हो जाएगी या वीकन हो जाएगी. इस तरह से जो है उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा वो एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा. लेकिन जो इंस्ट्रक्शन का एम है ये फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बन कॉपी और फोटो कॉपी. तो एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर का ये एम होगा कि जो जिसको वो स्विमिंग सिखा रहा है वो उसी की तरह स्विम करे. तो इसका यही एम है कि एक फ़ोटो कॉपी या कार्बन कॉपी क्रिएट करना. इससे कुछ मतलब उससे बढ़कर बेटर कुछ वो बन नहीं सकता. वो एक कार्बन कॉपी या फ़ोटो कॉपी ही बन सकता है. टीचिंग इज़ एक्सप्लेनिंग हाउ समथिंग इज़ डन, इंस्ट्रक्शन इज़ टेलिंग हाउ समथिंग इज़ डन. टीचिंग एक वास्ट सब्जेक्ट है. टीचिंग में बहुत कुछ आता है. टीचिंग सिर्फ पॉइंट वाइज डिस्कशन नहीं है जो कि इंस्ट्रक्शन में होता है, जो पॉइंट वाइज होता है. टीचिंग वैसा नहीं है. ये बहुत एक्सप्लेनेशन टेक्निक है. इसमें एक्सप्लेनेशन करा जाता है, डिटेल में समझाया जाता है किसी चीज़ को करना. कोई चीज़ टीचर बता रही है कि इस चीज़ को करो, तो उस चीज़ के बारे में जो टीचर है इसको एक्सप्लेन करेगी, इसके नेचर्स एक्सप्लेन करेगी, कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करेगी, इसके रूल्स, फार्मूलाज, पास्ट, प्रेजेंट, हिस्ट्री, सब कुछ एक्सप्लेन करेगी. इसमें एक्सप्लेन करा जाता है कि कोई चीज़ किस तरह से करनी चाहिए. लेकिन इंस्ट्रक्शन में एक्सप्लेन नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ बोला जाता है. इसका मतलब यही है कि इसमें आपको सिर्फ पॉइंट्स बोला जाएगा, स्टेप्स बोला जाएगा और उस स्टेप्स को और पॉइंट्स को फॉलो करने के लिए बोला जाएगा. बस इंस्ट्रक्शन में यही है. When you teach someone, you may transmit almost anything: concept, ideas, theories, history. When you instruct someone, you are giving him a set of tools or tasks to do something specific. अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं इसका मतलब हम उसमें कुछ भी ट्रांसमिट कर सकते हैं. हम उसमें कॉन्सेप्ट,
तो व्हेन यू टीच समवन यू मे ट्रांसमिट ऑलमोस्ट एनीथिंग, मतलब हम उसमें कुछ भी समझा सकते हैं, कोई भी आइडियाज़ बता सकते हैं, पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कुछ भी समझा सकते हैं। लेकिन इंस्ट्रक्टर जो है वो हमें पास्ट के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि हमें 5-6 टास्क देगा, वो टास्क को पूरा करने को बोलेगा, उसको प्रैक्टिस करने को बोलेगा, और हमें जो स्पेसिफिक गोल है, जो स्पेसिफिक स्किल है, वो हम सीख जाएंगे। तो इंस्ट्रक्शन ये है। टीचर प्रोवोक्स, इंस्ट्रक्टर प्रेस्क्राइब। टीचर जो है वो प्रोवोक करता है, वो जागरूकता क्रिएट करता है अपने मन में कुछ पढ़ने का, आगे बढ़ने का, जो बुरी बिहेवियर्स है उन सबको ठीक करने का, नॉलेज गेन करने के लिए, इंटरेस्टेड बनाने का। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर है उसका काम ये सब नहीं है, वो इतना डीप डाउन नहीं जाता, वो सिर्फ प्रेस्क्राइब करता है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करो तो आपको स्विमिंग आ जाएगी। तो इंस्ट्रक्शन जो है ये थोड़ा नैरो है, बहुत छोटा सा चीज़ है, मतलब टीचिंग के अकॉर्डिंगली। टीचिंग एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। टीचिंग इज़ लिबरेशन, टीचिंग इंस्ट्रक्शन इज़ रेजिमेंटेशन। टीचिंग जो है, ये टीचिंग से कोई इंसान फ्री हो सकता है। अगर कोई इंसान है उसको बहुत सारी चीज़ें उसको पता नहीं है, जब उसको पता लगने लग जाती है तो वो फ्री होने लगता है, बहुत सी चीज़ों से आज़ाद होने लगता है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है वो ऐसा नहीं है। इंस्ट्रक्शन आपको फ्री नहीं कराया देगा, वो आपको बहुत जो स्पेसिफिक स्किल है वो ही सिखा देगा। इससे आपको फ्री या लिबरेशन वाली कोई फीलिंग नहीं आएगी। डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, डेवलपमेंट ऑफ ओनली नॉलेज एस्पेक्ट। तो इसमें जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, तो इसमें कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन हर एक चीज़ का डेवलपमेंट होता है टीचिंग में। लेकिन लर्निंग में ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ नॉलेज का ही डेवलपमेंट होता है, या फिर स्पेसिफिक स्किल। अगर कोई कॉग्निटिव स्किल का इंस्ट्रक्टर है तो वो सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन में करेगा है, सिर्फ साइकोमोटर का इंस्ट्रक्टर है तो वो सिर्फ साइकोमोटर में करेगा, सिर्फ इफेक्टिव का है तो सिर्फ इफेक्टिव में करेगा। तो ये दैट वाज ऑल अबाउट the differences between teaching and learning, guys. I hope आप लोगों को कोई डाउट नहीं है. If you have any doubt, you can feel free to ask me anything in the comment section. I will respond to your each and everything, every doubt as soon as I can. Thank you for watching this video, guys. See you in the next one. Have a good day.